नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इंडियन नेवी में जॉब पाना चाहते हैं, वो भी स्पोर्ट्स कोटा पे। तो जी हाँ दोस्तों, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए यंग एज ग्रुप का ये जॉब वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इंडियन नेवी की तरफ से आया हुआ ये वैकेंसी है। तो शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन, इस जॉब वैकेंसी के डिटेल में जानने के लिए। ये नोटिफिकेशन उनके लिए बहुत ही कारगर है जो स्पोर्ट्स में एक एक्सेलेंस अचीव कर चुके हैं, और ख़ास करके जो है इंडियन नेवी है, तो नेवी से रिलेटेड जैसे सेलर एंट्री स्पोर्ट्स कोटा में बेसिकली ये जॉब होगी आपकी। तो स्पोर्ट्स का जो डिसिप्लिन है यहाँ पे काफ़ी सारा दिया हुआ है, तो इसको हम कई हिस्सों में डिवाइड करके समझने वाले हैं। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, और प्रमोशन एंड प्रीरिक्विजिट क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह से है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, किस तरह से अप्लाई करना है, और कुछ अदर मिसलेनियस चीज़ें। तो शुरू करते हैं इसके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बारे में जानने के लिए। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल जूनियर या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप लेवल पे अगर खेला हुआ है, मेल कैंडिडेट में जैसे एथलीट्स, एक्वेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट वगैरह वगैरह, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी दी हुई है, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। जो शूटिंग में इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पे जूनियर या फिर सीनियर लेवल पे अगर रिप्रेजेंट करें, तो टॉप 50 एथलीट्स जो ओलंपिक इवेंट में जो है पार्टिसिपेट किए, नेशनल रैंकिंग के हिसाब से टॉप 50 को जो है लिया जाएगा इस एप्लीकेशन के लिए। सेलिंग के लिए जो सिर्फ मेडलिस्ट है इंटरनेशनल लेवल, और वो भी खास करके सीनियर नेशनल लेवल के लिए जो है एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे इस तरह से है कि डायरेक्ट एंट्री है ये दो पोस्ट के लिए, एक है पेटी ऑफिसर पोस्ट, दूसरा है डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर्स के लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए, मेडलिस्ट होना चाहिए जूनियर या फिर सीनियर लेवल पे, और रिप्रेजेंटिंग स्टेट यानी कि अपने राज्य नहीं, यानी कि इंडिया एट द नेशनल कॉम्पिटिशन्स, या फिर हैव रिप्रेजेंटेड कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आपको स्पोर्ट्स खेले होने चाहिए, या फिर मेडलिस्ट होने चाहिए खेलो इंडिया गेम में, या सर्टिफिकेट जो है रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा आपको मिलना चाहिए इन फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए, तो विनर होने चाहिए किसी भी मेडल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन चैम्पियनशिप में, विनर्स ऑफ मेडल एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड कप में इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किए हुए होना चाहिए, या फिर इंडिया को ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट किए हुए होने चाहिए। यहाँ पे एज है 17 से 25 साल का जो उम्र है, तो बेसिकली यंग एज ग्रुप के लिए ये जॉब वैकेंसी है। पे अलाउंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जो पेटी ऑफिसर है उनके लिए लेवल 5 के आपकी सैलरी मिलेगी, और जो चीफ पेटी ऑफिसर है उनके लिए पे लेवल 6 की होगी। इंश्योरेंस जो है लगभग 75 लाख रुपीज़ का जो इंश्योरेंस जो सेलर पोस्ट के लिए होगा उनके लिए एप्लीकेबल होगा। प्रमोशन रिक्विजिट भी आपकी प्रमोशन तो होगी अप टू द रैंक इक्विवेलेंट टू सूबेदार मेजर के रैंक तक का जो है आपका प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पे जो प्री रिक्विजिट कंडीशंस वगैरह यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आपको फिलफिल करना ही है, और गवर्नमेंट की ये बेसिकली परमानेंट जॉब वैकेंसी है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी जॉब से रिलेटेड पर्क्स एंड प्रमोशंस होगा वो सब आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है कि सिलेक्शन जो है आपको ट्रायल के लिए यहाँ पे अपीयर होना है डेजिग्नेटेड नेवल सेंटर, यहाँ पे दिया हुआ है 2 नेवल सेंटर दिए, आईएनएस हमला मुंबई और आईएनएस इंडिया दिल्ली। यहाँ पे आपके जो है ट्रायल लिए जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फिलफिल बहुत, क्योंकि नेवी है, आर्मी डिफेंस का है, तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिंजेंट लेवल का होता है, तो ये फुलफिल होना चाहिए। जेंडर बेसिकली जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है, बट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक अगर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे।
प्रेगनेंसी फीमेल में यहाँ पे अलाउड नहीं है कि ऑफ कोर्स आप सिलेक्शन के बाद जो है वो प्लान कर सकते हैं, बट सिलेक्शन के पहले ये अलाउड नहीं होगा। मिनिमम हाइट मेल के लिए 157 है, फीमेल के लिए 152 है। और विजुअल स्टैंडर्ड्स यानी कि आपकी जो आँखों की जो पावर है, ठीक है, तो विदाउट आई ग्लासेस, विदाउट बिना चश्मा और चश्मे के साथ जो है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे आगे जो कंडीशंस है, ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट, तो ट्रेनिंग जो है आईएनएस चिलिका बेसिकली उड़ीसा में वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। डिस्चार्ज एज अनसूटेबल, तो बेसिकली जो सेलर की जो पोस्ट है, तो किसी भी टाइम पे अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपको जो है डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, डिक्लेयरिंग यू एज अ अनसूटेबल। प्रमोशंस, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे लगभग जो है 3 साल का प्रोबेशन है। डायरेक्ट एंट्री के लिए जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको जो है अपने परफॉर्मेंस जो है बेहतर से बेहतर ही बनाना होगा। यहाँ पे भी जो डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर, यहाँ पे भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी जो परफॉर्मेंस जो है बेटर से बेटर करती रहनी होगी। और चीफ अगर पेटी ऑफिसर है तो जो सर्विस टीम है उनको एटलीस्ट 2 बार ट्वाइस जो है 3 साल के नेशनल चैम्पियनशिप इवेंट में आपको जो है रिप्रेजेंट करना होगा। इनिशियल इंगेजमेंट जो है यहाँ पे ये 15 साल का है। और सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरना है और इस एप्लीकेशन को ऑर्डिनेट पोस्ट के द्वारा आपको भेज देना है। देखिए, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पोस्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वैसे ही भरना है आपको। फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनको किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, जितना हायर अचीवमेंट्स है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, उसके बेसिस पे फिर कॉल लेटर दिया जाएगा। जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्क्स वगैरह है, सब आपको जो है प्रोड्यूस करना होगा सिलेक्शन के टाइम पे। फिर जो भी कैंडिडेट टेम्प्रेरी मेडिकली अनफिट अगर डिक्लेयर किए गए हैं, तो आप मिलिट्री हॉस्पिटल में इस चीज़ का रिव्यू भी करवा सकते हैं विदिन 21 डेज़। परमानेंट अनफिट है अगर डिक्लेयर किया गया, तो मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर, ठीक है, वहाँ पे भी आप अप्लाई करके आप इसके लिए रिव्यू करवा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया आपके जितने भी बैकग्राउंड है उसके बारे में। और कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है A4 साइज़ में आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसको फॉर्म फिल करना है और ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा जो है आपको भेज देना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस लिंक पे दिया हुआ है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको एनवलप में डाल के, एनवलप जो है ब्राउन कलर का एनवलप जो होता है, यूजुअली वाइट और ब्राउन 2 होते हैं, तो ब्राउन कलर वाला एनवलप होना चाहिए। और उस एनवलप में आपके ये मेंशन करना चाहिए कि टाइप ऑफ एंट्री किस किस टाइप का एंट्री है। तो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करो या फिर डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करो, तो ये आपके एनवलप के ऊपर लिखा होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो वो प्रॉपर्ली टाइड एंड पंच्ड होना चाहिए। फोटोग्राफ्स आपको जो है रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। बैकग्राउंड इस फोटोग्राफ का ब्लू कलर का होना चाहिए। और आपको इस पते पे जो है उस ऑर्डिनरी पोस्ट को भेज देना है। लास्ट डेट यहाँ पे 17 जून 2025 है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इस एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है, तो ये चेंज भी हो सकता है। और अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चूँकि एक बहुत ही स्पेशल एंट्री है, तो यहाँ पे इस क्वालिफ़िकेशन या क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो इस जॉब के लिए ज़रूर से ज़रूर आवेदन करेंगे। हमारी कोशिश है कि अगर इस तरह के जो भी वैकेंसीज़ है, छोटे बड़े जो भी वैकेंसीज़ निकलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, आप उसमें एलिजिबल हों और आप उन जॉब्स के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें और आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हमारा मोटो यही है कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। एग्ज़ाम अलर्ट और बीकन वाइब्स की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।